गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, जहां हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। sp2 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है बच्चों, इसी से पता चल रहा है एक ऑर्बिटल s का है, 3 ऑर्बिटल p के हैं। तो हम इसमें एक क्या लेते हैं, s का ऑर्बिटल लेते हैं, 3 p के ऑर्बिटल लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होता है 1s एंड 3p, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। जब ये दोनों इंटरमिक्स होकर के एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेट करते हैं, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, sp3 कहलाता है। ये हमारे पास s का ऑर्बिटल है, यानी कि 2s। ये इसकी x एक्सिस है, ये इसकी y एक्सिस है एंड ये इसकी z एक्सिस है। किसके साथ मिल जाता है, p के ऑर्बिटल के साथ। बच्चों जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था, p के ऑर्बिटल होते हैं 2px, 2py एंड 2pz। ये हमारा है 2px। नेक्स्ट हम बना लेते हैं 2py। ये है हमारा 2py। एक हमारा आता है 2pz। ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारी x है, सॉरी ये हमारा 2pz है और ये हमारा 2px है, x y एंड z। ये कौन सी आ गई y, ये कौन सी आ गई z। जब ये तीनों सारे ऑर्बिटल इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अभी हमने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया ही है कि यानी कि अभी हाइब्रिडाइजेशन हमारा प्रोसेस में चल रहा है। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो है हमारा प्रोसेस में हमारे 3 एक्सिस किसके हैं, p के हैं। ये p और एक ऑर्बिटल किसका है, हमारा s का है। ये किसका है, s का है। इस एक्सिस को देखते हैं, एक x, एक ये y एंड ये वाली एक्सिस हो जाती है z। ये हमारे अभी प्रोसेस है। इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है फाइनल, वो स्ट्रक्चर हमारी ऐसी आती है बन करके, इस तरीके से बन जाते हैं ये। इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके बीच का और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से क्या होता है sp3 का
हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं CH4। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2। जो हमारी ग्राउंड स्टेट है 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ऑर्बिटल किसका आता है? 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसकी बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ जंप कर जाता है। यानी कि P में भी क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये इंटरमिक्स होकर के 4 ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 4। एक ऑर्बिटल किसका है? S का, और ये 3 ऑर्बिटल किसके हैं? P के। यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। बात आती है कि CH4 की मैंने आप लोगों को बॉन्ड एंगल तो बताया कि इसकी शेप कैसी होती है। CH4 की हमारी शेप कैसी है? CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, कार्बन H H H और एक H यहाँ आ जाता है। अगर हम इनको मिला दें, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे एंड ये ऐसे मिलता है। अगर हम इसके बीच का बॉन्ड एंगल देखें, ये वाला, ये बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। और बच्चों इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। इसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। इस तरीके से हमारा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके और एग्जाम्पल हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। NH3 को देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। पहले कौन सी स्टेट बनाएंगे? ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें, S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में। अब हम देखते हैं P को, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों अगर इसका इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भेज दूँ तो ये इंडिविजुअल हो जाता है, यानी कि ये अपने आप में सिंगल हो जाता है। ऐसा तो ये करेगा नहीं कि खुद डबल और इसको डबल कर दे, ऐसा नहीं होता। तो ये यहाँ क्या हो जाते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। एक ऑर्बिटल S का हो जाता है और 3 ऑर्बिटल P के हो जाते हैं। जो हमारी अमोनिया की शेप है बच्चों, अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7 और वैलेंस सेल होते हैं 5। कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इसमें? 5। तो अगर हम 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन तो ये इस H को दे देता है, एक ये इस H को दे देता है और 1 ही ये इस H को दे देता है। और इसके पास क्या रह जाता है? एक लोन पेयर रह जाता है। बच्चों जब लोन पेयर रह जाता है तो बॉन्ड हमारे नीचे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि बॉन्ड क्या होते हैं? नीचे की ओर झुक जाते हैं। बॉन्ड झुकने से जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 109 से डिक्रीज होकर के 107 हो जाता है। 109 से डिक्रीज होकर के कितना हो जाता है? 107 डिग्री हो जाता है। और जो इसकी शेप होती है इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर इसकी जो शेप है अगर हम देखें तो ये ऐसी बनती है। इसकी शेप होती है पिरामिडल, PYRAMIDAL। इस तरीके से हम अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो इसे शॉर्ट ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी?
नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम प्लस चार्ज डिवाइड बाय 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, साइड एटम कितने हैं 3, और कितने हो गए डिवाइड बाय 2। चार्ज तो है नहीं तो कितने हो जाते हैं 8/2, यानी कि क्या आ जाता है 4। हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है sp3, 3 और 1 4। इस तरीके से हम अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है H2। H2 में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। स्टेट देखिए ग्राउंड। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s का है। p में कितने हैं 2p में 4, 1 2 3 4। इंटरमिक्स होकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं sp3 दिखाते हैं, क्योंकि एक s का है और 3 किसके p के हैं। बात आती है शेप की। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बच्चों 6 होते हैं, 1 2 3 4, या फिर हम इसको यहाँ लिख लें 3 4 5 6। और जो H2O की शेप है वो इस तरीके से बनती है, झुकी हुई शेप बनती है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड और ज़्यादा नीचे की ओर झुक जाते हैं, इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। अमोनिया का कितना होता है 107 और CH4 का होता है 109। कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। इसकी शेप होती है बच्चों बेंट। बेंट मतलब होता है झुका हुआ। इस तरीके से हम H2O का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। C2H6, इसके और भी एग्जाम्पल हैं। C2H6 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 ही होता है। PCl3। मैं आप लोगों को PCl3 की शॉर्ट ट्रिक से अब बताती हूँ। देखिए फॉस्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। एक इसने इस Cl को दे दिया, एक इसने इस Cl को दे दिया, और एक इसने इस Cl को दे दिया, और इसके पास एक क्या बच जाता है लोन पेयर बच जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, साइड एटम कितने हैं 3, डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना आ गया 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हो जाता है। NH2 माइनस में भी बच्चों sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, साइड वाइज कितने हैं 2। जब बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा तो हम चार्ज को ऐड कर देंगे +1, और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5 7 8, और डिवाइड बाय 2 यानी कि 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। अगर बच्चों बात ऐसी आ जाए NH4 प्लस, इस प्लस चार्ज का मतलब होता है कि हम चार्ज को उतने ही चार्ज कम कर देते हैं जितने साइन होते हैं प्लस के। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, H कितने हैं 4, तो कितने हो गए 9। इस पॉजिटिव की वजह से एक कम कर ले देंगे तो क्या ले लेंगे 3, डिवाइड बाय 2 इजिकल टू क्या आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3 हो जाता है। अगर बात हमारी इस तरीके से आए OF2, बच्चों जहां हमारा OF2 हो हम वहां F को नहीं काउंट करते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और ये कितने हो गए साइड के 2, 6 2 कितने हो गए 8। N को हम नहीं काउंट करेंगे, 6 2 8, और डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस तरीके से XCO3 भी sp3 दिखाता है, H2SO4 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। PCl3 मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, H2O बता चुकी हूँ, CH4 बता चुकी हूँ। यहाँ करके हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन
ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।